तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आदिति स्कीम के बारे में। आदिति का फुल फॉर्म है एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईटेक्स। इसी साल इस स्कीम की शुरुआत की गई है, जिसकी नोडल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात की जाए तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, जिसको HAL और BEL ने मिलकर फॉर्म किया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ठीक है, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक काम और है, ये फंड और मैनेज करती है आईटेक्स को। ठीक है, बेसिक ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो एक तरह से रैपिड डेवलपमेंट करना है स्ट्रेटेजिकली क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का, साथ में इंडिजिनाइजेशन पे फोकस करना है, साथ में टेक्नोलॉजी वॉच टूल को एक क्रिएट किया जाएगा, ताकि जो भी एक्सपेक्टेशन है मॉडर्न आर्म फोर्स की और जो भी रिक्वायरमेंट है, इन दोनों के बीच जो भी गैप है उसको कम किया जा सके। साथ ही में बेसिक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एम ये है कि एटलीस्ट 30 डीप टेक क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप किया जाए। ठीक है, टेन्योर की बात करें 2023-24 से लेकर 2025-26 तक इसका टेन्योर है। ओवरऑल फाइनेंशियल एलोकेशन 750 करोड़ का है। एलिजिबिलिटी की बात करें, स्टार्टअप एलिजिबल है, कोई भी इंडियन कंपनी एलिजिबल है, प्रेफरेंस प्राइमरीली MSME को दिया जाएगा। इंडिविजुअल इनोवेटर्स भी एलिजिबल है, लेकिन शर्त ये कि अगर इंडिविजुअल इनोवेटर्स सेलेक्ट हो जाते हैं तो पोस्ट सिलेक्शन इनको रजिस्टर करना होगा आइदर एज ए स्टार्टअप और एज ए MSME। ठीक है, साथ ही में अगर हम इंक्यूबेटर्स की बात करें तो इंक्यूबेटर्स में एलिजिबिलिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि उनको इंडिया में रजिस्टर करना होगा एज अ पब्लिक कंपनी और एज अ प्राइवेट और एज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। साथ ही में उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या तो उनको कोई ग्रांट सपोर्ट पास्ट में मिला हो या कोई ऑनगोइंग ग्रांट सपोर्ट मिला हो। साथ ही में प्रेफरेंस उन सारे इंक्यूबेटर्स को दिए जाएंगे जो कि सेल्फ सस्टेनेबल इंक्यूबेशन सेंटर हो। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन और है कि एप्लीकेशन देने से पहले एटलीस्ट 5 साल तक जो इंक्यूबेटर है वो ऑपरेशन मोड में हो, और साथ ही में इसने पिछले 5 सालों में एटलीस्ट 10 डिफेंस रिलेटेड स्टार्टअप को या तो इंक्यूबेट किया हो या फिर फंड प्रोवाइड किया हो। ठीक है, और साथ में एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया और है कि पास्ट 3 ईयर्स लास्ट के 3 सालों में एटलीस्ट कम से कम 5 स्टार्टअप को उसने सपोर्ट किया हो या फिर इंक्यूबेट किया हो जो कि विच आर रनिंग एज ए गोइंग कंसर्न। ठीक है, गोइंग कंसर्न एक अकाउंटेंसी का बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट है, क्या इसको डिस्कस करने की ज़्यादा जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना कि पिछले 3 सालों में कम से कम 5 स्टार्टअप को इसने इंक्यूबेट किया हो जो कि विच आर रनिंग एज ए गोइंग कंसर्न। ठीक है, कुछ की फीचर की बात करते हैं। देखो, टोटल जो ग्रांट दिया जाएगा, जो भी आपके सेलेक्टेड एंटिटीज़ होंगी, स्टार्टअप होंगे, इंडिया कंपनीज होंगे, इनको जो ग्रांट दिया जाएगा वो मैक्सिमम 50% ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट बजट तक का ग्रांट दिया जाएगा, यानी मैक्सिमम 25 करोड़ पर एप्लीकेंट। 25 करोड़ पर एप्लीकेंट। ठीक है, साथ ही में देखो, कुछ इससे पहले ना आईडेक्स प्राइम में भी कई सारे चैलेंजेस रन होते थे। अब आईडेक्स प्राइम को सबज्यूम कर दिया गया है आदिति स्कीम के अंडर। तो अब आदिति चैलेंज करके स्टार्ट किया गया है गवर्नमेंट द्वारा, जो कि जिसमें आईडेक्स प्राइम को सबज्यूम कर दिया गया है। साथ ही में जो भी आदिति चैलेंज स्टार्ट किया जा रहा है या फिर चलाया जा रहा है, उसमें जो विनर्स होंगे अप टू 2 विनर्स, हर एक कैटेगरी में अप टू 2 विनर्स को सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और गवर्नमेंट का ये टारगेट है जितने भी क्रिटिकल या एडवांस टेक्नोलॉजी प्रपोज किए जा रहे हैं, कम से कम गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि एटलीस्ट 20% ऑफ द प्रपोज टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोडक्शन फेज़ में आ जाए। ठीक है, मान लो से 100 टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट 100 स्टार्टअप को गवर्नमेंट ने आइडिया सेलेक्ट किया, तो गवर्नमेंट की ये कोशिश रहेगी कम से कम 20 आइडियाज़ जो हैं मटेरियल फॉर्म में लेके आए। ठीक है, कोशिश रहेगी गवर्नमेंट की। ओके, साथ ही में फर्स्ट एडिशन की बात करें तो अभी फर्स्ट एडिशन है, धीरे धीरे सेकंड एडिशन आएगा, थर्ड एडिशन आएगा। फर्स्ट एडिशन में टोटल 17 चैलेंज है। मैक्सिमम चैलेंज प्रोवाइड किया गया एयरफोर्स इंडियन नेवी द्वारा, डिफेंस स्पेस एजेंसी 4 चैलेंज प्रोवाइड किया गया है, और आर्मी द्वारा 3 चैलेंजेस प्रोवाइड किए गए हैं। साथ ही में 10 पार्टनर का नेटवर्क बनाया जाएगा इंक्यूबेटर्स का, जो कि एक तरह से स्पेशलाइज सपोर्ट और बिजनेस मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ खास था नहीं स्कीम का। ठीक है, तो बहुत जल्दी हमने निपटा दिया, 4-5 मिनट के अंदर ही निपटा दिया। ठीक है, फिर ओके, धन्यवाद।